बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र आसिम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही थी। आप भी गवाह हैं, हमारे देखने वाले भी इस बात के गवाह हैं कि जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं थी। इवन कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पे जलसे करने के लिए कोशिशें की तो इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। फंड रेज़िंग की तो भी इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी तरह की कोई कवरेज नहीं थी। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि हवाओं के रुख बदलते जा रहे हैं। इस वक़्त अब जिस वक़्त हम आपके साथ व्लॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहिरा किया, धांधली के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन कॉल की थी, उन्होंने एहतजाज किया था, तो उसकी भी कवरेज हुई। उनके रहनुमाओं की जब गिरफ्तारी हुई, ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब की, तो वो भी मीडिया पे दिखाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ दिखाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, उन्होंने फॉर्म 45 लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की होटल के अंदर, वो भी दिखाई गई। अब उनको एक स्पेस मिल रही है मीडिया के ऊपर। सर, ये जो बर्फ पिघल रही है, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ायचे में कोई पॉज़िटिविटी आ गई है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पहले सब नहीं मुमकिन था। आपका इल्म क्या कहता है? देखिए जी, मेरा इल्म तो ये कहता है कि आप किसी को पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, किसी पे चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते। कि इंसान का जो नसीब है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का जो नसीब है वो तय हो गया, उसको मिलना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं या मैं तमाम जमातों की बात करूं, सब हमारे लिए मोहतरम हैं, चूँकि हमारे कायदीन हैं, हमारे मुल्क के लिए फ़ैसले करते हैं। और हमेशा मैं ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता करे जो हमारी दुनिया और आखिरत के बेहतर फ़ैसले कर सकें। आमीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा नो डाउट इन तमाम सियासी जमातों से बेहतर चल रहा था और अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके लिए उनको जो स्पेस नहीं मिल रही थी, उसका स्पेस का जो ज़ोर रुका हुआ था, वो अवामी अवामी ज़ोर के बाद उनको मौका मिला कि वो अब खुल कर सामने आएँ। और खौफ का बुत टूटा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही हैं। चूँकि आप देख रहे होते हैं ज़मीनी हक़ाइक़, हम देख रहे होते हैं आसमानी हक़ाइक़। तो उसके मुताबिक सितारों का रुख पहले भी उनकी तरफ था, जिसको मैं ये कहता था, अक्सर मैं आपसे ज़िक्र करता था, पूछते थे कि खान साहब का जायचा अच्छा है, तो ज़ंजानी साहब बिल्कुल। ये जेल में क्यों हैं? तो मैं आपको ये कहता था कि अब वो अपनी मर्ज़ी से अंदर बैठे हैं। तो अब अपनी मर्ज़ी से अंदर बैठने के असरात आपने देख ही लिए। तो इस वजह से उनका जायचा अभी भी स्ट्रॉन्ग है और उनको आगे चल के मज़ीद स्पेस, मौका जो है, वो बिल्कुल उनको मिलेगा, बिल्कुल उनको मिलेगा। अच्छा सर, हम इमरान खान के ऊपर तो सवाल आपसे करेंगे, लेकिन अभी एक हुकूमत साज़ी के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए अगर नून लीग हुकूमत बना रही है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट छोड़ दी। अब हैरत हो रही है कि वो लंदन से आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और जितनी कैंपेन की है नून लीग ने इलेक्शन में, उन्होंने यही कहा है कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनवाएँगे उनको। और हुँ। लोग यही समझ रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो आए हैं और वरना वो आते ही नहीं। उनके जिस तरह से केसेज़ माफ़ कराए गए, जिस तरह से उनको क्लीन चिट दी गई, ऐसा ही लग रहा था। ऐसा रातों-रात क्या हो गया सर? क्या उनको अंदाज़ा हो गया कि अवाम में पज़ीराई नहीं मिली इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, या फिर उनकी सेहत के मसाइल हैं, या आप देखते हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब का ज़ायचा नवाज़ शरीफ़ साहब के ज़ायचे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शहबाज़ शरीफ़ साहब का ज़ायचा नवाज़ शरीफ़ साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं तो इल्मी गुफ्तगू करूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि मैंने अपने इरादे के बनने और टूटने से अल्लाह को पहचाना, कि इंसान बेशक। सोचता कुछ है और होता कुछ और है। और गुज़श्ता कई वीडियोज़ में, कई व्लॉग्स में, मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद चैनल्स के ऊपर भी मेरे ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जिसमें मैं ये कहता आया हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके बिल्कुल। ज़ायचे के अंदर चौथी दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो नज़र नहीं आ रही। अब आप उसको कोई भी कह सकते हैं कि वो आए इसी नीयत से थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, लेकिन उनके ज़ायचे के अंदर पोज़ीशन नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें। अब आप सेहत की कह लें या कुछ भी कह लें,
लेकिन उनके जायचे में ये चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है। तो अब नवाज शरीफ साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, और एक चीज़ तवील अरसे पहले मैंने ये भी कही थी कि जब तक नवाज शरीफ साहब हयात हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का जब सियासी पर्दा हो गया, सियासी पर्दा हो जाने के बाद अब आगे शहबाज शरीफ साहब की बारी है, तो वही आगे प्राइम मिनिस्टरशिप नून लीग की जानिब से उनको मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं कि इससे पहले भी यही सेटअप था तकरीबन, अगर बात की जाए पिछले सेटअप की, 16 माह हुकूमत की है पीडीएम ने, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, सागवार वजीर खजाना थे और यही सेटअप था, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी। दोबारा से वही सेटअप नजर आ रहा है। खबरें थी कि हो सकता है इस दफा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से मुल्क चलाना आता है। शहबाज शरीफ एक अच्छे वजीर आला तो हैं, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वजारत उस्मा के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर यही सेटअप आ जाता है, जो कि अभी तक नहीं फाइनलाइज हुआ, तो आप क्या समझ रहे हैं उस हुकूमत को, जो 16 माह में उनको जो शर्मिंदगी और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपने 8 फरवरी को लोगों का रिटेलिएशन भी देखा, तो आगे भी इसी तरह से ये मुश्किलात के शिकार रहेगी हुकूमत और आवाम के लिए मुश्किलात हैं, महंगाई बढ़ेगी, या कुछ डिलीवर कर पाएंगे इस दफा? आसिम, मुझे जो नज़र आ रहा है ना सितारों के मुताबिक, तो वो यही नज़र आ रहा है कि मुश्किलात रहेंगी, और चाहा भी ये जा रहा है कि मुश्किलात हों, सियासतदानों को, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुश्किलात हों। यह हालात सितारों के मुताबिक डिज़ाइन भी हो रहे हैं और बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके लिए हालात इतने फेवरेबल नहीं हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक सजी धजी उनको एक थाली मिल जाए और वो उसको ले के चलें। कांटों की प्याली है और उसको पीना भी है और पिलाना भी है। हालात मुझे कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, मुश्किलात रहेंगी। सर हमारे सियासतदानों ने तो अपने जलसे जुलूसों में आवाम को बड़ी लॉलीपॉप दी कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, सस्ती बिजली देंगे, आटा सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो अवाम ने फिर भी उनको इस बात पे थोड़ा बहुत तो वोट दिया कि शायद बेहतरी हो जाए, शायद कोई भलाई हो जाए। लगता है उन्होंने तो सच बोला नहीं। आप ही सच बताते हैं अपने इल्म की रोशनी में कि आगे आपको लगता है कि ये फ्री यूनिट की कुछ बात हो जाएगी, कुछ रिलीफ मिलेगा अवाम को? पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है जैसे लोगों का अकीदा है सियासत, जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं उनकी बात सुनी भी जाती है, मानी जाती है, और बल्कि जलसों के अंदर एक दूसरे के ऊपर काफ़ी कीचड़ भी उछाला जाता है, और उसके बाद हुकूमत साजी में इकट्ठे इशाइये भी होते हैं इनके। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। जहाँ तक इस साल की बात है, तो इस साल के अंदर फाइनेंशली तौर के ऊपर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अगले साल में मिलेगा। इस साल में इब्तदा हो जाएगी, इस साल का इख्तिताम अच्छा होगा, अगले साल से लोगों को रिलीफ मिलेगा। इस साल के अंदर आवाम बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे कि महंगाई कम होगी, बल्कि महंगाई बढ़ेगी, कीमतें मज़ीद महंगी होंगी, मज़ीद ख़राबी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी कि जितना वर्स्ट होना था पाकिस्तान की तारीख में वो हो चुका, कि इतना वर्स्ट नहीं होगा कि हमें शायद आदतन महसूस ना हो 200-300 रुपए की महंगाई, लेकिन होगी ज़रूर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अदालतों से तो फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बल्ला वापस ले लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अदालत अगर कोई होती है जिसको हम मानते हैं, वो अवाम की अदालत होती है। अगर हम्म। अवाम हैं तो ये सारे इदारे हैं, सारे हमारे सर आंखों पे हों ये इदारे, इनके सारे सरबराहान हों, आला अफसरान हों, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी इदारा, अगर अवाम है तो पाकिस्तान है। सर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया 8 फरवरी को। अवाम ने भरपूर तरीके से वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में जीते हैं। अगर कोई पार्टी होती तहरीक इंसाफ तो इसकी सीटें उससे भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बल्ले का ध्यान लेके चम्मच छुरी कांटा बैंगन बेलन पे इतने सारे वोट मिल गए, इतनी सारी सीटें मिल गई। अगर बल्ला होता तो बहुत मिलती। आगे आपको क्या लग रहा है, बल्ले के निशान के लिए दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं, बल्ला वापस पीटीआई को मिल जाएगा या फिर दोबारा रोड़े अटकाए जाएंगे, मुश्किलात का आपको लगता है सामना करना पड़ेगा? बल्ले का निशान अगर कानूनी कायदों के मुताबिक पीटीआई की जो पार्टी है वो अपने तमाम तकाजे पूरे करती है, तो उनको बिल्कुल बल्ले का निशान मिल जाएगा। उसमें रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। पार्टी अगर ख़ुद उसको बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से मैनेज करके आगे जाती है, तो वो उम्मीद है कि उनको मिल जाएगा निशान बल्ले का।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से बात की। उनका जायचा बड़ा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा कि उनको शोहरत तो उनके जायचे में जो है वो नज़र आई, क्योंकि जेल में रह के किसी भी सियासतदान को इतनी शोहरत नहीं मिली, और वो उसका मुज़ाहिरा हमने 8 फरवरी को भी देखा। आपने कहा कि वो अभी बाहर अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे। सर, आपको क्या लगता है कि खान साहब के ज़ायचे में आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे खान साहब के बयानिए में थोड़ी-सी नरमी, लचक देख रहे हैं? क्योंकि वो अभी भी बहुत सारी जमातों से बात करने को तैयार नहीं है। उनके पास बहुत बड़ा ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बना लेते, बहुत ईज़ी ऑप्शन था। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये जो चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थोड़ा-सा इसलिए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है हुकूमत साज़ी में। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब के बयानी में थोड़ी-सी कोई नरमी आएगी, और खान साहब जो हैं, वो बाहर आके आपको कब तक नज़र आ रहे हैं? खान साहब के बयानिए में नरमी उसी वक्त आ गई थी जब मौलाना साहब ने कहा था कि हमारी जिस्मानी लड़ाई नहीं है, जहनी लड़ाई है। और इधर से भी बाहें फैलाई गई और वहाँ से भी बाहें फैलाई गई, और सिलसिला शुरू हो गया। अगर मौलाना की पार्टी के साथ पीटीआई का ये रवैया हो सकता है, तो फिर बाकी पार्टीज तो मेरा ख्याल उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल उनके रवैये में तब्दीली है, आएगी। और लास्ट वीलॉग में भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान जब अब बाहर आएंगे, जो कि मतवक्को है कि 1 मार्च का मंथ और 1 मई के, ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, कि जब वो बाहर आएंगे तो उनके रवैये में, मिजाज में, सियासत में, लबो लहजे में, किरदार में, गुफ्तगू में, सोच में काफ़ी तब्दीली आपको नज़र आएगी। कि वो उन सियासतदानों को जो उनको लगे कि ये मेरे साथ इनकी जहनी हम आहंगी है और मुल्क के लिए आगे चल के बेहतर हो सकते हैं, और मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब उन लोगों के साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के साथ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात की, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान भी आया कि बहुत ही अगेंस्ट थे मौलाना के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन अगला सवाल हमारा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब जो हैं दोबारा इक़्तिदार में आएँगे। आपका हम्म। इल्म क्या कहता है? इस इलेक्शन के बाद एक हुकूमत बनेगी, उसके बाद अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि पीटीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, बल्ले का निशान वापस लेके वो पीटीआई किसी भी जमात को मिला के अदम एतमाद लेकर आ जाए। खान साहब इसी टेन्योर में आपको इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं, या आइंदा कोई इंतखाबात होंगे, उसके बाद इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं, या कोई और सिचुएशन बनेगी? आपका इल्म क्या कहता है? इमरान खान साहब के जायचे के मुताबिक अभी जो टेन्योर है ये उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का इक़्तिदार था। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बना दिए गए कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रही, और आगे भी जब चीज़ें बेहतर होंगी उनके लिए तो वो इक़्तिदार में बिल्कुल आते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासी हकीकत उनके जायचे के मुताबिक बिल्कुल भी ना ख़त्म हो सकती है। जब तक वो हयात हैं तब तक उनका इक़्तिदार का जो स्यारा है वीनस, वो स्ट्रॉन्ग है, वो रहेगा, और वो बिल्कुल इक़्तिदार में दोबारा आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टेन्योर अगर तहरीक इंसाफ आगे जंप इन करके आ जाती है किसी ना किसी अंदाज में, किसी ना किसी तरीके में, गो के मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ उनके जायचे के मुताबिक देखूं कि वह हुकूमत लेने की फेवर में है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट में होती है, तो बिल्कुल वो इक़्तिदार लेंगे, उसमें आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि उनकी 50 के करीब सीटें जो हैं वो चुरा ली गई हैं। कराची से भी उनका मैंडेट को ऊपर डाका डाला गया है। अब वो इसके लिए अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं, और उन्होंने आज़ाद और शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। आपको क्या लगता है, कुछ सीटें वापस आती नज़र आ रही हैं, या सिर्फ़ ये ढंढोरा ही पीटते रह जाएँगे और कुछ भी नहीं होगा, जैसे माज़ी में हमने देखा है कि जो हो गया सो हो गया? ऐसा है कि एक तो हमारे कमिश्नर साहब ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इंटरनेशनली सबको हिला दिया, और बिल्कुल कुछ सीट्स हैं जो कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमिंग वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ सीटें रिवर्स होंगी, कुछ सीटें पीटीआई को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और पीटीआई की तरफ उनकी जो भी उनका जो हक है वो उनको बहरहाल मिलेगा। उसमें से कम 3-4 इंपॉर्टेंट सीट्स उनको मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सर। इमरान खान के सर ज़ायचे के हवाले से एक सवाल का जवाब दे दें कि हमने पहले भी आपसे सवाल किया था कि उनकी लाइफ़ थ्रेट लोग कहते हैं कि है। अब उनका ज़ायचा इस वक़्त क्या कहता है? इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आ जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को अभी भी थ्रेट्स का सामना है, लाइफ़ थ्रेट है, या अब वो ख़त्म हो चुकी है?
देखिए, कोई भी शख्स किसी ऐसे मनसब पे हो तो उसके जायचे में हम देखें या ना देखें, ये चीज़ें एक्टिव होती हैं, साथ रहती हैं। और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि इससे कबल मौत आए, मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। इमरान खान साहब के जायचे के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग जो प्लैनेट्स हैं, राहु केतु की अगर मैं बात करूं, ज़ुहल की बात करूं, तो ज़ुहल ने भी रेट्रोग्रेड होना है। सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, ये 3 महीने बड़े सेंसिटिव हैं। इन 3 माह के अंदर उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वही पोजीशन है जो 2022 में चल रही थी, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था। अक्टूबर और नवंबर के दरमियान का अरसा था गालबन। ये वही दोबारा से रिपीट होगा इसी साल भी। तो उनको अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ेगा इस अरसे में। ठीक है सर। सर, मरियम नवाज के लिए कहा जा रहा है कि वो वजीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिल चुका है। उनका इससे पहले अगर सेटअप की बात की जाए तो शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, उनको वजीर आला बनाया गया था। अब मरियम बन गई हैं पार्टी में। इस हवाले से ही बात होती है कि दो ग्रुप हैं, मरियम का ग्रुप अलग है, हमजा का ग्रुप अलग है। तो एक तो ये बता दें कि नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, दूसरा मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए कितनी आपको मतलब बेहतर लगती हैं कि कामयाब वजीर आला लगती हैं आपको? मुस्लिम लीग नून के अंदर मुश्किलात बिल्कुल हैं, बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं, इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। और बुज़ुर्गों की वजह से उनके इख्तलाफात ज़रा थोड़े से ठंडे चल रहे हैं। मरियम नवाज़, पहली बात तो ये कि जायचे के मुताबिक मुझे नहीं नज़र आता कि वो सीएम बने। और अगर बन भी जाती हैं तो इंतहाई नाकिस कारकर्दगी, ख़राबियाँ, उनके जायचे में मरकरी की अगर मैं पोजीशन देखूं तो उनको वो शोहरत नहीं मिलेगी जो उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मिली है। उनको वो शोहरत नहीं मिलेगी जो उनके वालिद साहब को अपने टेनोर में मिल चुकी है। तो मरीम नवाज का दौर मुख्तसर हो सकता है इस साल। अगले साल अगर मरीम बनती हैं 2025 में सीएम, अगला साल मरियम के लिए बहुत अच्छा है। ये साल बहुत मुश्किल है। इस साल में अगर बन गई तो इतनी मुश्किलात हैं कि उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगले साल अगर वो सीएम बनती हैं तो फिर वो तब तक चलती रहेंगी जब तक गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक है। सर, हमें ये भी बता दें कि आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदारत उज़्मा की कुर्सी पे बरजमान होने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, एक दफा फिर वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं? बिल्कुल तैयारी करें आप, तैयारी करें आप, बिल्कुल बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।